हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ चैप्टर से। इसमें हमें बताया गया है कि हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत ही डिफरेंट तरह की स्पीसीज हैं। इवन दे आर स्मॉल इन साइज और बिग। दे आर डिफरेंट ऑफ नेचर। उनका नेचर भी डिफरेंट है। किसी भी तरह की हो वो हमारे पास इतनी सारी स्पीसीज है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोरा फोना इन इंडिया। फ्लोरा और फोना इंडिया में कैसा है? इंडिया में हमारे पास बहुत ही यूनिक तरह की टाइप्स हैं फ्लोरा और फोना के। ओके, बहुत ही यूनिक। इनमें से कुछ ऐसा कहा जाता है कि इंडिया जो है वो रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि इंडिया की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट तरह के हमारे पास एनिमल और प्लांट्स मिलते हैं। और एस्टिमेट ये किया जाता है कि जो 10% कम से कम 10% रिकॉर्ड की गई है, कम से कम 10% हमारी जो फ्लोरा है इंडिया की वो रिकॉर्ड की गई है। जो और 20% जो मैमल्स हैं इनमें से 20% मैमल्स जो हैं वो लिस्टेड हैं किसकी लिस्ट में? थ्रेटन लिस्ट में, जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। यानी कि जिनकी स्पीसीज बहुत ही ख़त्म हो रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए IUCN ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने 6 तरह की स्पीशीज़ के बारे में बताया। डिफरेंट स्पीशीज़ हमारी इनमें से पहली स्पीशीज़ है नॉर्मल स्पीशीज़, यानी कि जिसके अभी ख़त्म होने के कोई चांस नहीं है। नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जो अभी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं हमारी अर्थ पर, दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, इसके एग्जांपल है जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंटन एक्सेट्रा। रोडेंट्स आर रैट्स, ये रैट्स। ओके, अब नेक्स्ट स्पीशीज़ जो हमारी है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में वो एनिमल्स यानी कि वो फ्लोरा फोना आते हैं जो कि एट द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि ख़त्म होने वाले हैं। जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो उनको बहुत ही अफेक्ट कर रहे हैं। इफ़ दे कंटिन्यू टू ऑपरेट दे विल लेड टू डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। Negative factors continue to operate, they will decline their population because their survival is already become difficult. Next हमारे पास जो स्पीशीज आती है इट इज़ वल्नरेबल स्पीशीज़। ओके, इस स्पीशीज़ में क्या होता है, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी कम होगा कि जहाँ से वो एंडेंजर्ड में चली जाएगी। इतनी कम है, वो एंडेंजर्ड में जाने वाली है। उसकी पॉपुलेशन घटती रहती है और वो नियर फ्यूचर में इंडेंजर की लिस्ट में पहुंच ही जाएगी अगर नेगेटिव फैक्टर जो है दे विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। इसके एग्जांपल जैसे ब्लू शिप, इट इज़ वेरी वल्नरेबल स्पीशीज़ जो कि आसपास नहीं पाई जाती है। एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये अब नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ जो होती हैं वो उनकी स्मॉल पॉपुलेशन वो एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगी अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, दे आर अफेक्टिंग देम कंटिन्यूसली। नेगेटिव फैक्टर्स उनको कर रहे हैं। रेयर मतलब जो कहीं कहीं मिलते हैं वो भी अब एंडेंजर्ड होने वाले हैं, जो वहाँ पर भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंडेमिक स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ है जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में मिलती हैं, जो कि आइसोलेटेड हम कह सकते हैं। जोग्राफिकल बैरियर्स और नेचुरल बैरियर्स से वो आइसोलेटेड एरियाज़ है कि उस जगह तक वो सीमित है, उसके बाद वो कहीं नहीं मिलेंगे हमें।
एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीशीज आर अंडमान टील जो कि सिर्फ अंडमान में, निकोबार पीजन निकोबार में, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन अरुणाचल प्रदेश। जो मिथुन है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल। या अब हमारे पास यहाँ पे एशियाटिक चीता का दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। इट कैन बी अ 5 मार्क क्वेश्चन। इट कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क क्वेश्चन। इट शुड बी लर्न। ओके, अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या है इसमें कि जो चीताज हैं वो लैंड मैमल है, फास्टेस्ट लैंड मैमल है। इनका जो साइंटिफिक नेम है एसिनोइड्स जुवेंटस। व्हाट इज एसिनोइड्स जुवेंटस? ये एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड मेंबर है कैट फैमिली का जो कि 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। इसको हम कई बार लेपर्ड में यानी कि तेंदुए में और चीते में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसका एक मार्क होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये चीता है। इसके नोज़ के दोनों साइड में टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, जो उसकी आँखों के कॉर्नर से शुरू के माउथ तक होती हैं, ठीक है। अब यानी कि 20th सेंचुरी में ये अफ्रीका और एशिया में मिलते थे। 20th सेंचुरी में बहुत मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे एशियन चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है अवेलेबल ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट। उनका हैबिटेट बिल्कुल भी नहीं रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। जो स्पीशीज़ है उसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था 1952 में। इंडिया में 1952 में उसे एक्सटिंक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट वी हैव द नेगेटिव फैक्टर्स। अब हमारे पास नेगेटिव फैक्टर्स हैं कि क्या क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। हम अगर अपने आसपास देखें तो हमने नेचर को कैसा बना दिया, रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसोर्स लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वुड भी हो सकती है, बार्क्स भी हो सकते हैं, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, कुछ भी हो सकता है। वी हैव ourselves who had depleted our forest and wildlife। हमने खुद ही अपने हाथों से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को ख़त्म किया है। इन्फेक्टेड और इंडियन फॉरेस्ट इन ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फेक्टेड फॉरवर्ड जो इंडिया में इन डैमेज हुई है फॉरेस्ट को, वो मोस्टली हुई है कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, जबकि एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो रही थी, माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही थी उस टाइम पे। इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो थी वो कॉज था, एक मेजर कॉज था डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट का। 1951 से 1980 के बीच में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया था वो एग्रीकल्चर लैंड में बदल गया था पूरे इंडिया का। जो सब्सटेंशियल पार्ट थे ट्राइबल बेल्ट्स के नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल एरिया में है, उनको डिफॉरेस्ट कर दिया गया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, जो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी जिसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। इन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे फॉरेस्ट को लॉस करने में, ठीक है। 1951 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट थे वो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियर कर दिए गए थे। जो ये काम कंटिन्यू रहा जब जब नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में बना, जिसने 40,000 हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था। माइनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन का। बुग्जा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में, उसको बहुत ही नुकसान पहुंचा था डोलोमाइट माइनिंग की वजह से। ये जो है
नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करता है। स्पीशीज़ जो वहाँ पे रहती हैं उनके हैबिटेट को बहुत डिस्टर्ब करता है। ये माइग्रेशन रूट को भी ब्लॉक कर देता है। जैसे कि इंडियन ग्रेट एलिफेंट्स हैं, उनको वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। ओके, दे कुड नॉट डू। अब हमारे पास यहाँ पे हिमालयन यू का भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और उसका इसका हमारे पास केमिकल साइंटिफिक नेम भी दिया है। इसका नाम है टैक्सस वैलेंशियाना। व्हाट इज़ इट? टैक्सस वैलेंशियाना और ये दिया हुआ है। हिमालयन यू जो है मेडिसिनल प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। एक जो इसमें टैक्सोल नाम का केमिकल कंपाउंड मिलता है, जो कि इसकी बार्क्स, नीडल्स, ट्विग्स, रूट्स से निकाला जाता है और इसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है इस टाइम पे। ये बहुत ही ग्रेट थ्रेट, दिस स्पीशीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि कैंसर की बीमारी में भी बहुत बढ़ रही है। इसके लिए उसके इलाज की ड्रग भी का भी यूज़ बहुत बढ़ रहा है। पिछले कुछ एक डिकेड में यानी पिछले 10 साल में 1000 ऑफ यूज ट्रीज हैव ड्राइड अप, इनको सुखा दिया गया हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। अब हमारे पास जो कुछ टॉपिक्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप अगला पार्ट सबसे पहले देख सकें।